हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो आपका एसएससी सीजीएल 2022 के 22 का नॉमिनेशन स्टेटस जारी कर दिया गया है। नॉमिनेशन स्टेटस में आपका जो होता है एसएससी के द्वारा यूज़र डिपार्टमेंट को आपका डोजियर जो भी आपका डोजियर है या जो भी एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल है वो सेंड किया जाता है। पहले आपका एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता था, बट आपका अब यूज़र डिपार्टमेंट कराएगा। तो डॉक्यूमेंट में आपका जनरली एप्लीकेशन स्टेटस ही और कुछ कुछ डेटा जो था वो प्रोवाइड किया गया होगा यूज़र डिपार्टमेंट को। वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि आपका पीए से पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का सर्कल एलोकेशन का आपका लिंक कब तक जारी किया जा सकता है। और आपको अभी ध्यान रखना है कि अभी आपका जो नॉमिनेशन स्टेटस आया है वो आपका एमपीआर रीजन का जारी किया गया है। तो बाकी जो बचे रीजन हैं, सीआर रीजन, एनआर रीजन और ईस्टर्न रीजन और भी जो सदर्न रीजन है, वो सबका नॉमिनेशन स्टेटस आपका विद इन 1 to 2 वीक्स में आपका जारी कर दिया जाएगा। धीरे धीरे आपको रीजनल वेबसाइट पे ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे का जो भी अपडेट आएगा सीजीएल 2022 से रिलेटेड, पीएएसए का सर्कल एलोकेशन से रिलेटेड या आपका स्टेट प्रेफरेंस से रिलेटेड, तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। ये आपका एसएससी एमपीआर रीजन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन का वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो नॉमिनेशन स्टेटस या नामांकन स्टेटस है ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपका नॉमिनेशन स्टेटस में क्या क्या डिटेल आया है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका एसएससी सीजीएल और ये आपका एमपीआर रीजन का है, रायपुर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश रीजन का। ठीक है, ये सभी डिपार्टमेंट का है जो जो कैंडिडेट एमपीआर रीजन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो डिटेल मिलेगा वो सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, नेम है, कैटेगरी है। ठीक है, कौन से कैटेगरी से आप सेलेक्ट हुए हैं, आपका कौन सा पोस्ट अलॉट हुआ है और आपका ओवरऑल जो रैंक है वो कितना है। और इस साइड में आपको डिपार्टमेंट मिलेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको अलॉट किया गया है और डोजियर कहाँ पे सेंड किया गया है। ठीक है, तो टोटल आप ये देख सकते हैं। ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग सीएसएस है। ठीक है, फिर इसमें आईबी है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है, आगे आपका एक्सटर्नल अफेयर है और आपका सीईओ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिर आपका सीबीडीटी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो पूरा आप ये देख सकते हैं। अब आगे आपका सीबीआईसी डिपार्टमेंट में जो डोजियर सेंड किया गया है, उसके बाद आपका सीबीआईसी है, फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपका है। ठीक है, इसमें पीए से होगा, फिर नारकोटिक्स ब्यूरो है, फिर आपका ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, फिर आपका स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में है। तो ये इस तरह से आपका पूरा ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड सीएजी ऑफिस में है। तो ये आपका पूरा यूज़र डिपार्टमेंट दिया गया है टोटल। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग नीचे चलते हैं कि कितना टोटल कैंडिडेट को एमपीआर रीजन में नॉमिनेशन स्टेटस में शामिल किया गया है। टोटल आपका 19 पेज का ये पीडीएफ है, तो मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल आपका 1849 कैंडिडेट को इसमें शामिल किया गया है और जो जो डिपार्टमेंट में कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसी डिपार्टमेंट में आपका भेजा गया है इसका। आगे अगर हम लोग देखा जाए तो आपका बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेरी था कि पीएसए का आपका सर्कल एलोकेशन का लिंक जारी नहीं किया गया है। तो देखिए आपका एक बार नॉमिनेशन स्टेटस सारे आपका जो रीज़न है उसका जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो पीएसए का सर्कल का लिंक है वो आपके ईमेल आईडी या एसएमएस के थ्रू आपको मोबाइल नंबर पे प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से आप सर्कल का एलोकेशन पुट कर सकते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर। उसके बाद आपका डिवीज़न अलॉट होगा और उसके बाद आपका फर्दर प्रोसेस होगा, आपका डीवी डॉक्यूमेंट और उसके बाद ज्वाइनिंग मिलेगा। ठीक है, और कुछ कुछ डिपार्टमेंट में आपका जो है वो आपका स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाएगा। ठीक है, जो जो स्टेट में आपका डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है उसका स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाएगा। तो ऑलरेडी कुछ कुछ डिपार्टमेंट का आना शुरू हो गया है। आपका जो डिपार्टमेंट है तो आपका भी जल्दी 15 से 20 दिन के अंदर आपका स्टेट प्रेफरेंस भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप स्टेट प्रेफरेंस आप ईमेल के थ्रू आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, उसमें आप अपना स्टेट प्रेफरेंस पुट करके और आपको ईमेल करना होगा। ठीक है, वो आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और आपका ईमेल के थ्रू भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा आपका कि
कैसे आपका यूज़र डिपार्टमेंट आपका स्टेट प्रेफरेंस या चॉइस प्रेफरेंस लेना चाह रहा है, उस तरह से आपका आगे का प्रोसेस होगा। आगे अगर बात किया जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेरी था कि आपका ओबीसी जो क्रूशियल डेट के बाद का था और 6 मंथ के अंदर का था या 6 मंथ से ज़्यादा का था, तो क्या उन्हें रिजेक्ट किया जाएगा या फिर से प्रोविज़नल ही दिया जाएगा। तो देखिए, अभी अभी एसएससी आईएमडी का डीवी कराया गया था, ठीक है। तो उसमें आपका वहाँ भी आपको जो आप देखेंगे रिजल्ट, ठीक है, तो उसमें आपको क्लियर और प्रोविज़नल दिया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा ही, ठीक है। और उनको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगा गया है, जो कैंडिडेट का प्रोविज़नल दिया गया है। जनरली प्रोविज़नल आपका ओबीसी का क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग ही दिया जा रहा है, ठीक है। किन्हीं कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं किया गया है, तो रिजेक्शन आपका नहीं होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। मे भी आपको अगर प्रोविज़नल दिया जाता है तो कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वो लोग बताएंगे कि आपको क्या डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा सबमिट करना है, और फिर आपको क्लियर मिल जाएगा। तो रिजेक्शन तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको प्रोविज़नल फिर डिपार्टमेंट में मिलेगा, और ज्वाइनिंग के समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं तो फिर आपका विचार किया जाएगा। बट स्टिल आपका अगर ओबीसी वैलिड है आफ्टर क्रूशियल डेट के बाद का भी है, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है, आपको फिर क्लियर कर दिया जाएगा। रीवेरिफिकेशन करके आपका ओबीसी जो ओबीसी रहेगा बना हुआ 6 मंथ के अंदर का है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। और जो क्रूशियल डेट आपका CGL 2022 का है, और अगर 6 मंथ के बाद का है क्रूशियल डेट से, जैसे आपका ओबीसी का जो क्रूशियल डेट है वो जब आपने फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट होगा उससे 3 साल के अंदर का होना चाहिए। उसके बाद भी एक 6 मंथ का कट ऑफ टाइम दिया जाता है कि आपको इसके अंदर आपको ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो आपको उसके अंदर का होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट कुछ दिन पहले ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया है, तो उनका क्वेरी था कि क्या होगा, रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। तो देखिए, उसमें भी आपको प्रोविज़नल मिल जाएगा और फिर आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो उसमें मैं एक डिटेल वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा कि कैसे आपका फर्दर जो प्रोसेस है वो आपका फर्दर प्रोसेस आपका आगे जाएगा। आगे आगे आपका है कि अब आपका नॉमिनेशन स्टेटस आना शुरू हो गया है, तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत सारे स्टेट में, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड और बहुत सारे स्टेट में अभी ऑनलाइन बन रहा है, ठीक है। जब आपका यूज़र डिपार्टमेंट से जो फॉर्मेट आएगा ज्वाइनिंग के टाइम, तो आपको उसके फॉर्मेट पे साइन कराना होगा, तो वो आपको जल्दी साइन हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन स्टेट वाला बनवा के रखते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो आपको एसपी ऑफिस से बनेगा, तो ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन 10 से 12 दिन में हो जाएगा, और आपका लगभग 15 दिन के अंदर, मैक्सिमम 20 दिन के अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा, और बाकी डॉक्यूमेंट तो आपको गैजेटेड ऑफिसर से साइन कराना रहता है, तो वो आपका जब ज्वाइनिंग आएगा तो उसके फॉर्मेट पे आप साइन करा सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट आता है जनरली, ठीक है, सेंट्रल एग्ज़ाम में, या मतलब सेंट्रल जो डिपार्टमेंट में उसमें लगभग सेम ही रहता है, और अटेस्टेशन फॉर्म आता है, तो वो मैं एक अगले वीडियो में कवर कर दूंगा कि आपको कैसे है और कैसे आपको बनवाना है। चलिए, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आगे अगर कोई अपडेट आता है और कोई स्टेट का आपका, कोई रीजन का आपका नॉमिनेशन स्टेटस आता है, तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।